अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नैन भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बात नैन के साथ। नाजरीन, जैकबाबाद के हालात तो वैसे आप लोगों से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन भत्ताखोरी और उसके अलावा क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जैकबाबाद के अंदर, अरूज पे है। तो आज हम बात कर रहे हैं भत्ताखोरी पे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक आध दिन की बात है कि हिंदू पंचायत के साबका सदर बाबू महेश लाखानी को व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हुए हैं भत्ते के। कच्चे के डाकू हैं, पक्के के डाकू हैं, कहाँ के डाकू हैं, कौन है, इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, ऐसे कौन से जराइम पेशा अफराद हैं जो सिंध हुकूमत से कंट्रोल हुए ही नहीं जा रहे। मुसलसल हर प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं और हर हमारे पास सियासी शख्सियत जो भी आते हैं वो यही कहते हैं कि हर एसएसपी को एक टाइम लगता है अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने में। तो मेरी बात वही थी कि हर 6 माह बाद एक एसएसपी तब्दील होता है और हर 6 माह तक जो जैकबाबाद की अवाम है वो पिसती रहती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबका सदर हिंदू पंचायत के बाबू महेश लाखानी साहब, और उनके साथ हमारे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं वो सिंध दोस्त कमेटी के इंतज़ार हुसैन छलगरी साहब। हम दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो बाबू साहब आप हमें बताएं कि ये जो आपके पास अभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हुए हैं भत्ते के, क्या कहानी है, ये कब रिसीव हुए हैं? मेहरबानी भट्टी साहब, जैसे कि 20 तारीख थी, जुमे का दिन था, दोपहर को एक दी फौतगी हुई थी, एक दो तो मैं उधर था। तो ऐसे ही मुझे कालें आने शुरू हो गई, तो उस पर जो तस्वीर लगी हुई थी आईडी पे, तो उसकी हमारे मज़हब की लगी हुई थी ना। अच्छा। तो मेरे को फ़ोन आया तो मैंने उसको अपना हिंदू समझ के मैं उसको कहा, यार मैं किसी जगह पे खड़ा हूँ, बाद में फ़ोन कर रहा हूँ। तो बार बार वो कॉलिंग करता रहा। पहले कॉल्स आ रही थी हाँ, आपको? व्हाट्सअप पे। व्हाट्सएप पे, ठीक। हाँ, नेट मेरी ऑन थी। तो उस पर बाद को इसी शहर में एक दो दुआ खैर थी दोस्त की बेटी की, तो उस पर दुआ खैर थी, उधर ही गया तो उधर ही उसकी कॉलें आई। तो मैंने उसको कहा मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। मैं अपना हिंदू समझ के उसे इस तरह बात की। जी। तो बाद में मैं बड़े मंदिर में 20 तारीख को सालाना मेला होता है, वहाँ पे बड़ी रश थी हज़ारों की तादाद में। तो वहाँ मुझे कॉलें लगी हुई थी, व्हाट्सएप पे 4-5 लगी हुई थी। तो फिर मैंने बाहर निकला, जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैंने उसकी कॉल अटेंड की। तो मैंने कहा, आप, उसने बोला कि मुझे जानबूझ के जो है ना आप कॉलें काट रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसान होगा। सीधी तरह मैंने कहा, आप कौन बात कर रहे हो? मैं एकदम परेशान हो गया अपनी जगह। मैंने कहा, जाहिर कौन बात है, बता एक धमकी आ गई आपको। तो उसने कहा कि बस क्या मसला है सही? तो उसने कहा कि मुझे ख़र्चा भेजो और मुख्तलिफ तरीके से बातें करना ख़र्चा। मैंने कहा, भाई आपने गलत नंबर पे बात की है। किससे बात की? बाबू महेश बात कर रहे हो? सारी डेटा मेटा बता के मुझसे। तो मुझे कहा, और किसी को बोलना भी नहीं है, ज़्यादा बात भी नहीं करनी है, सीधी तरह बात करो, मुझसे ही बात करो। मेरे से बात करोगे तो फ़ायदा होगा, अगर आगे बात कहीं दूर तक जाएगी नुकसान ही होगा, पर आपको भी बड़ा नुकसान होगा। पैसों का भी नुकसान हो गया ही होगा आपको, और नुकसान। उससे मेरी बातचीत जो हुई, उसने बदतमीज़ी बात करना शुरू कर दी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत उससे बोला। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ा शॉक तो लगता है अपनी जगह पे। बिल्कुल। तो मैं फ़ौरन ही चला गया घर पे, थका हुआ था, सुबह से निकला हुआ था। तो फ़ौरन ही मैं जब अपने फैमिली मेम्बरों से बात हुई तो ये इस तरीके से हुई है, तो सब परेशान हो गए। तो मैंने 2 दिन, जुमे के दिन और सेंचर के दिन, मैंने जो है ना किससे बात नहीं की। मैं खुद ही अपने अंदर से बात करता है। इसकी फ़ोनें, इसकी मैसेजें रुक नहीं रहे थे। अच्छा। तो मैं बेटे को कहा, इसको खोलो। उसने बोला, पापा 1 शॉट है। 1 शॉट का मतलब इसको खोलोगे, आप सुनोगे, ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा वंस टाइम जो नोट्स हाँ, आते फिर हैं वही मैंने है। कांटेक्ट किया तो एसपी साहब इधर नहीं थे, वो कराची गए हुए थे। तो और किसी से मेरी बात नहीं हुई। तो मैंने अपने खुद सोचा, एसपी भी इधर नहीं है, मुनासिब नहीं समझा, बात किससे करूं, आगे चली जाए तो मसला न बढ़ जाए, बढ़ जाए। जैसे आदमी सोचता है। खौफजदा हो हाँ, गया। खौफज़दा हो गया मैं थोड़े टाइम के लिए। फिर खुद संडे का दिन था, तो 3 फौतगी हुई थी यहाँ जैकबाबाद के संडे के दिन। अच्छा। तो मैंने कहा, अभी उधर आदमी भी होंगे, अपनी बिरादरी भी होगी, पहचान भी होगी, हमारे मंदिर के बड़े महाराज भी होते हैं, वहाँ पे मुखिया साहबान भी होते हैं, तकरीब होते 2-3 हज़ार बंदे थे। तो मैंने सुबह को ये सोच दिया था, शाम को मैं अपनी बिरादरी को
थोड़ा ब्रीफ करूं, ऐसे उनको को पता चले कि बाबू के साथ ये वाकया हुआ है, बाबू महेश के साथ, तो ऐसे ना वो परेशान हो जाए, शहर के अंदर टोले इकट्ठे हो जाए, यार बाबू महेश के साथ ये मसला हुआ है। क्योंकि मैं हिंदू जनरल पहचान का साहब का प्रेसिडेंट 2 दफ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा खुद ही उनको ब्रीफ कर दूँ, परेशान ना हो। तो मैंने सारा जाके अपनी मेरी बिरादरी को मैंने उधर सारा ब्रीफ किया, ये मेरे साथ हुआ है, घबराने की बात नहीं है। अगर कल ये आज मेरे साथ हुआ है, मैंने इसलिए आपको शेयर करना ज़रूरी समझा कि आप परेशान ना हो। हम अपने जेकोबाद को कश्मीर और कंदकोट बनने नहीं देंगे। वहाँ के हालात मेरे साथ ने बता मांगा क्या है, अगर और किसी के साथ मेरे जहन में, अगर मेरे पास फ़ोन आया तो आपके साथ भी किसी के साथ होगा, क्योंकि मैं अब फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने को कहा, मैंने सारी जो बातें थी मैंने उन्होंने को बता दिया कि ये कंडीशन है, तो शहर में दौड़ मच गई। तो फिर मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा ये मेरे साथ मसला हुआ है, सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये वो वॉइस सारी पड़ी हुई है मेरे पास। तो दोस्त आए मेरे पास, ऑफिस बैठे, बातचीत हुई, सलाह मशवरा के एसपी साहब से जो मंडे के दिन आए थे जी। तो उसके साथ सारा शेयर किया, ये सारे उसने खुद वॉइसें खोली, वॉइसें सुनी। तो हमें क्या फिलहाल इंतज़ामिया को भी उसने ठीक ठाक जो बातें की हैं, अच्छा। वो ऑन द रिकॉर्ड है, धमकियाँ और मौतमार धमकियाँ सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसके बाद जो मुसलसल ये मसला चलता आ रहा है, रुक नहीं रहा है आज तक आज सुबह 9:30 तक। और जो जिस बात का हमें डर था कि वो बंदा कह रहा था मेरे लोग जेकोबाद के अंदर बैठे हुए हैं और आपके शहर से बाकायदे हमें भत्ते मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब देते हैं, जेकोबाद हाँ मिलते हैं। और मैंने थोड़ी देर के लिए दिल्ली के, मैंने कहा इसके बंदे ये कहाँ बैठा हुआ है, मैं कश्मीर कंदकोट के बीच से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कश्मीर वाला बंदा इधर कहाँ गया, बोला कल वाजे हो गया, कल वाजे हो गया। जो उसने क्या किया कि इसका बंदा आया थोड़ी देर पहले, मैं सिटी SHO के साथ बैठा हुआ था ऑफिस में, तो फ़ौरन ही उधर आके सारी मेरे हाल की रिकॉर्डिंग करके गया बंदा। थोड़ी की देर के बाद व्हाट्सएप के उधर से ही उस नंबर से ही मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई। तो जो हाँ जहाँ आप बैठे थे वहाँ ऑफिस में, हाँ मैं जैसे ही वो नीचे आया तो वही गाड़ियाँ वही रिक्शे खड़े हुए थे। जब मैं ऊपर गया, अभी घर गया, अभी वही खड़े हुए थे। वापस आया, वो बंदा आया, रिकॉर्डिंग करके चला गया। जब शहर के अंदर, सिटी के अंदर मेरा घर है, सिटी शहर के अंदर, बिल्कुल, तो वहाँ आदमी महफूज नहीं है। और पहले से अगर, ये तो मेरी बात है, मैं अपनी कौम का सरबराह हूँ, अगर मेरे साथ ये हालात हैं तो और लोगों के पास हिंदू जो गैर ताफुज यहाँ बैठे इस वक्त भी गैर ताफुज होंगे, बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इतने मसले हैं। जो मेरे साथ ये हाल है तो दूसरों के साथ क्या क्या मसले होंगे। बिल्कुल मैं अभी महसूस कर रहा हूँ जो हमारे लोग जो इतने परेशान हैं। पहले तो कारोबार नहीं है, सारे डिस्टर्ब हैं। आप देख रहे हैं शहर के अंदर कहीं पे आदमी पहले तो 5 किलोमीटर दूर जा नहीं रहा, तो वहाँ जाता है तो अल्लाह जानता है वापस लौटे या ना लौटे। अभी तो शहर के अंदर जो अपनी बिजनेस पे बैठे हुए हैं वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो वहाँ से भी छीन के चले गए जाते हैं, महफूज नहीं है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि एक कच्चे के इलाके कश्मीर से एक जो धाड़ेल बात कर रहा है हमसे, अभी देखें कश्मीर, उन्होंने अपनी लोकेशन कश्मीर की, हाँ कश्मीर की लोकेशन आ गई है। हाँ कंदकोट की लोकेशन, कश्मीर जिला डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशन आ गई है। अच्छा। अब वहाँ देखें ना, कश्मीर कंदकोट के अंदर में गया था 2 हफ्ते पहले। वहाँ हालत है कि 6 बजे के बाद आदमी ऐसे समझो कि किसी गांव में जंगल में आ गया। जंगल का कानून, बड़ा बिजनेस है कंदकोट शहर में, जहाँ तबाह हो चुका है, कोई बिजनेस नहीं है। कश्मीर तबाह हो चुका है। कंदकोट के अंदर कोई दीवान बिरादरी 6 के बाद घर से नहीं बाहर निकल रहा है। यकीन करें जिसको वीज़ा मिल रही है वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है तो हम कहीं भी निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। इसमें आपकी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, कंदकोट से सारा मीडिया में आ रहा है, दुनिया देख रही है, मीडिया में आ रहा है, मजबूरन कंदकोट की बात कर रहे हैं। हाँ कंदकोट की, अभी जेकोबाद की ये कंडीशन है। अभी बत्ता मांगा जा रहा है जेकोबाद में, वहाँ कश्मीर कंदकोट से लेके कंदकोट का बंदा जेकोबाद से भत्ते मांग रहा है, ले भी रहा है, बोला मैं ले रहा हूँ, उसकी मेरे पास वैसे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो बंदा ले रहा है। खुदारा ये कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले हम परेशान थे कंदकोट कश्मीर के लिए, तो हम उन्हों के साथ जुल्म है। अभी तो ये मसले यहाँ तक चले आए हैं, जेकोबाद तक।
अभी तो देखें ना, जो मसले हो रहे हैं, हम तो फख्र से कहते हैं। आपके साथ हुकूमती सतह पे किन किन ने रब्ता किया, क्योंकि अब बात तो ये बहुत ही खुल चुकी है कि आपको भत्ते के मैसेज रिसीव हुए हैं, तो इसमें सियासी शख्सियात ने आपसे कोई रब्ता किया? सियासी शख्सियत तो देखें ना, बहुत लोगों ने, दोस्तों ने हमसे रब्ता किया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। बस यहाँ से लोकल जैकोबाद से शेर मोहम्मद साहब का मेहरबानी, उसने मुझे परसों बात की है मुझसे। MPA? हाँ, MPA शेर मोहम्मद मगरी साहब ने की है बात। आज लियाकत साहब ने भी बात की थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियाकत लाशारी साहब ने बात की, हौसला अफजाई दी, हौसला अफजाई की है कि मैं शिकापुर में आऊँगा, आपसे मुलाकात करेंगे, जो भी मसला है बैठ के बातें करेंगे, जो हुआ आपके साथ। अच्छा, इसमें हमने देखा कि आपके साथ जो पहले दिन आपने SSP से मुलाकात की, तो उनमें सिंध दोस्त कमेटी के दोस्त आपके साथ शामिल थे। जी जी जी। तो उस कमेटी के हमारे साथ दोस्त बैठे हुए इंतजार हुसैन झलकरी साहब, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामलात वहाँ पे SSP हाउस ऑफिस में हुए, क्या बातचीत हुई? नैन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब हमें बाबू साहब ने कॉल की अपनी बिरादरी से, हिंदू कम्युनिटी से, जब ये होकर आए, तो पहले इन्होंने हमें, आप लोगों से रब्ता किया? हमसे रब्ता किया। तो हम गए, तो हमने ये मशवरा दिया कि ये मैसेजेस जो हैं इनको अभी ओपन ना करें, ये बेहतर होगा कि SP आ जाए। एक दिन की बात है, कल आ रहा है, तो हम SP से बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, ये उसकी मौजूदगी में ये हम वॉइस मैसेज जो हैं वो ओपन करेंगे, उनकी नॉलेज में आएगा, है क्या नॉलेज में आ जाए, क्योंकि वो वंस टाइम नोटेड जो होते हैं, तो वो या फ्लैश मैसेज की तरह वो जैसे ही खुलेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, तो सेव नहीं हो पाएंगे। तो इससे पहले किसी और मोबाइल से जब सुनेंगे तो रिकॉर्डिंग होगी। तो ये SP साहब से हमने बात की थी कल, उनको फ़ोन किया था, फिर हम टाइम लेकर गए थे। तो हमारी सारी कमेटी थी, बाबू साहब थे, एक और दो शहर के अमायदीन थे, SP साहब बैठे थे वहाँ। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही CDR भी, लोकेशन भी, और जिसके नंबर पे सिम रजिस्टर है उसकी वायरसेस भी मैंने निकाल ली है। मतलब आप लोगों के मिलने से पहले उन्होंने ये काम कर लिया था? ये उन्होंने कल तक तो हमने ये कहा कि हमारी दो चीज़ें हैं हमारे आने का मकसद। एक तो ये था कि हम आपको इतला दें कि भी एक क्राइम है ना, डिजिटल क्राइम हो रहा है, तो उसके लिए आपकी जो कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको बरूकार लाएं। क्योंकि CDR के ज़रिए आप ये तो कर सकते हैं कि जैकबाबाद के जो नंबर हैं कौन कौन से नंबर से उनका रब्ता है, क्योंकि वो बार बार कर रहा था कि मेरे बंदे जैकबाबाद शहर में मौजूद हैं। अच्छा। जिसकी गवाही आज ये मिल गई कि इसके हाल की, मैरिज हाल की या इसकी ऑफिस की, ये बैठे थे वहीं से वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो उस डाकू को भेजी गई। डाकू ने फिर अपने नंबर से बाबू साहब को भेजी, व्हाट्सएप की। तो कंफर्म तो हो गया, तो उसके बंदे पूरा एक नेटवर्क है, नेटवर्क काम कर रहा है। हमने पहले शुरू से, जब पहले हमने सिंधोस कमेटी की तरफ से ये अमन मार्च किया था, तो हमारा मुतालबा था कि शहर में CCTV कैमरा का जो सिस्टम है, जो निज़ाम था, जो गैर फाल है, उसको बहाल किया जाए। अगर वो बहाल होता तो एक बंदा जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो तो आ जाता। तो देखो, इसके लिए बहुत सारी बजट है। हमारी इंतजामिया अगर इसी पर कोई तवज्जो नहीं देगी, शहर की अमन अमान अब शहर का मामला है। बिल्कुल पहले तो सूरत हाल ये है कि शहर के जितने भी सड़कें हैं, जितने भी शाहराएं हैं, वो सब उनके कब्जे में है। शाम के बाद तो हम सफ़र नहीं कर सकते। अब तो ये सूरत हाल है कि हम शहर में भी महफूज नहीं हैं। अब वो मशवरा ये दिया जा रहा है बाबू साहब को कि आप बस घर में बैठ जाएं 2-4 दिन 5 दिन। भाई, अगर हम घर में बैठ जाएं तो हमारा कारोबार कहाँ जाएगा, हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, हम अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे। इस तरह तो एक कैदी बनकर रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या पुलिस हमें प्रोवाइड कर देगी? तो हम ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन आगे से अब देखो, SP साहब ने कहा कि ये नंबर आप ब्लॉक कर दें। बाबू साहब ने ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से कॉमन कॉल आ गई, क्योंकि पहले नहीं आ रही थी। बकौल इनके कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम व्हाट्सएप की लोकेशन या उसकी
कर लें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन। तो अगर वो जैसे ही कामन कॉल पे आएगा तो फिर आसानी है, फिर दूसरे नंबर से आ गया। उस वक्त हम बारूम में बैठे थे, एसपी साहब को भेज दी। अब ये 3 नंबर आ गए हैं। अच्छा, अभी मुख्तलिफ नंबरों से आ गए हैं। उसमें व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, उनमें ये नॉर्मल कॉल भी आ रही है, नेटवर्क कॉल्स भी आ रही है। हाँ, वो भी आ रही है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अभी इनको तफ्तीश करने में कोई इतनी दिक्कत या देर नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस पर फोकस कर भी रहे हैं। कल तो हम मुतमईन थे, लेकिन आज वाली सूरत हाल बहुत हमारे लिए तशवीशनाक है। जो ये सुनी है, बाबू साहब ने बताई है अभी आपको, तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस सिलसिले में अगर अभी भी हमारी इंतजामिया, स्पेशली ये टेस्ट केस है जैकबाबाद के लिए, ये टेस्ट केस है। अगर इस टेस्ट केस में हमारी इंतजामिया, हमारी फोर्स, हमारे इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको कंट्रोल कर लेती है या इस क्रिमिनल को ट्रैप कर लेती है, इसको मुर्दे कानून तक ले आते हैं, तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम यकीनन उनको अप्रिशिएट करेंगे। इंतजार साहब, अभी जैसे बाबू साहब ने बताया कि उन्होंने कहा है कि आपके शहर से मुस्लिम और हिंदू दोनों मुझे भत्ता भेजते हैं, मुझे रिसीव होता है। इसका मतलब ये बंदा पुराना है, जैकबाबाद में कोई न्यू एंट्री नहीं है इनकी। अब जो बाबू साहब तक इनके अप्रोच हुई है, उनसे भत्ता मांगा गया है, तो इनकी वजह से ये बात सरेआम हुई है कि भाई इससे पहले कितने लोग उनको भत्ता पहुंचाते हैं, किन से भत्ता रिसीव होता है उनको, वो लोग तो अपनी किन वजूहात की वजह से खामोश है। जी, यही है। देखो ना, बाबू एक तो कम्युनिटी का एक लीडर है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, शहर की बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी भी है, बिल्कुल है, ठीक है, शख्सियत भी है। और तो दूसरी बात, पॉलिटिकल वर्कर भी है, सियासी तो इसीलिए उन्होंने सरेंडर होने के बजाय, उनके सामने झुकने के बजाय इन्होंने सीना तान कर कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं दूंगा, जो आपको करना है कर ले। उन्होंने दोस्तों को कहा, शहरी हम सब इनके साथ हैं जितने भी हैं, और सारे शहरियों ने भी इसको कहा है, तो वो भी साथ हैं। शायद इसकी कम्युनिटी भी इसके साथ हो, वो तो पहले ही इन्होंने यह कहा है। लेकिन हम कहते हैं कि ये इस आज की जो सूरत हाल आई है सामने, कि उनका नेटवर्क यहाँ मौजूद है, नेटवर्क है, तो यकीनन ये कलेक्शन यहाँ से होती होगी, बिल्कुल होती होगी। कौन, उन्होंने कहा, कल जब हम बैठे थे बार रूम में, तो एक कॉल आ गई, तो बाबू साहब ने ऑन किया, वॉइस स्पीकर ऑन करके बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं, मैं आपको नाम अभी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं लिस्ट दूंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जो हमें बता देते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आपका शादी हाल, आपके ऑफिस, आपके बच्चे और आप, और उन्होंने तो सारा कुछ एड्रेस दे दिया। आपके इसके सामने स्कूल है, यहाँ ये फलां का दुकान है, ये है, पूरी उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन उन्होंने बता दी कि वहाँ वो बैठा हुआ है, तो उसको ये फीडबैक मिल रहा है। तो बंदे हैं यहाँ, तो यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स, उनके जो फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार हैं, वो तो ट्रिप हो सकते हैं आसानी से, अगर हमारी इंतजामिया कोशिश करे। हम उम्मीद करते हैं, हम अभी तक मायूस नहीं है, क्योंकि 2 दिन हुए हैं, तो 2 दिन में हम मायूस नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब और फिर उसकी सारी टीम और जो भी उनकी आईटी की टीम है, वो यकीनन, क्योंकि अब ये मामला इसी तरफ आईटी से ही हो सकता है, तो ये कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम बाबू साहब जो भी कहेंगे, या हम खुद शहरी अपने तौर पर, पहले भी हमने किया था, अब भी हम करेंगे, तो इस सूरत हाल के खिलाफ हम कोई ना कोई अवामी रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे। जी बाबू साहब, अब तक की जो कार्रवाई हुई है, अब तक की जो पुलिस ने आपको सपोर्ट की है, या जो अब तक वो कर चुके हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए ना सही, मुतमईन तो लाजमी है। तो कुछ दिन तो आज अच्छी रिपोर्ट आ जाए जी, आज पांचवा दिन है जी, तो परेशानी अपनी जगह पे है। अगर हम कुछ करें भी, बोलते हैं कि आपने हमें कुछ करने नहीं दिया, पहले से आप आ गए सड़कों पे, हम नहीं आना चाहता, हमें क्या हमारा मसला हल हो जाए, बहुत परेशानियां हैं, पहले से कानूनी तरीका हल हो जाए। हम तो पूरी उम्मीद है, एसपी ने जो हमें मुतमईन किया है, तो हम कहते हैं, क्योंकि मुतमईन करने के बाद जो थ्रेड आए हुए हैं हमें, तो पहले से ज़्यादा आए हुए हैं ना। अच्छा, पहले कम थे, अब ज़्यादा हैं।
तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो अभी कई लोगों से देखें तो पहले हमारा सारा जहन पूरी सिंध का कश्मीर और कनकोट जहन अटका हुआ था, यहाँ के हालात ख़राब है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे, अपनी एजेंसियों पे हमें फ़ख्र है, क्योंकि देखें 9 जो ये वाक़या हुआ था इमरान खान वाला, ये 9 मई को, वहाँ तो सारी हुकूमतें और एजेंसियाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर। जो आदमी कहीं कहीं से भी निकाल के ढूंढ के उनको जो सज़ाएँ मिल गई। अभी जैकोबाद तक पहुँच गए हैं। आज मेरे से भत्ता मांगा जा रहा है, कल तो आम लोगों से तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अपनी हिंदुओं को यही मैंने मैसेज दिया, हम जैकोबाद को कश्मीर और कनकोट बनने नहीं देंगे। अभी आज मेरे साथ हुआ है, आज मैं खुदा खड़ा हूँ। अगर मैं अंदर से कहीं से बता दे दूँ तो फिर मैं अपनी आवाम की कैसे हिफाजत करूँगा और कैसे उनको मैं अपनी दिफा करूँगा उनका। अभी मसला यहाँ तक आ गया है कि यहाँ तक मैं आया हूँ भी आपके पास, तो मुझे इजाज़त नहीं थी इंतज़ामिया की आप कहीं जाएं। अब ये सूरत हाल है। अच्छा, आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है? हाँ, फ़िलहाल तो यही कहा गया कि घर से न मत निकले, फ़िलहाल जो है ना आप कहीं न जाएं। अभी ये कब तक चलेगा सिस्टम, ये मुझे समझ में नहीं आया। जैकाबाद में अगर ये ट्रेन चल गया, अगर मेरे से अगर मैं दे देता हूँ तो जैकाबाद कश्मीर कनकोट बन जाएगा, होड़की बन जाएगा। बिल्कुल इन्होंने प्री प्लानिंग की है कि इस बंदे से बाबू मैच से पहले इसको टारगेट करें तो फिर दूसरों लोगों का टारगेट करना हमें इजी पड़ेगा। अब ये मसला, इसलिए मैंने सोच समझ के फैसला किया। मुझे बिल्कुल जो भी मौत लिखी हुई अल्लाह की तरफ आनी होगी वो आ जाएगी। तो अगर इन्हों के हाथ में होता तो ये सारे जहाँ को ख़त्म कर देते। ये मैंने फैसला दोस्तों के साथ बैठ के किया, ये नहीं करना है न किसी को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमें यहाँ में रहना है, छोड़ना नहीं है। परेशानी अपनी जगह पे है, हम 5 किलोमीटर भी दूर नहीं जा सकते कि वो शहर भी नहीं है, न कभी सखर जा सकते हैं, न ठोल, न कंदकोट, न शिकापुर, यहाँ तक महफूज हैं। ऐसे नहीं कि उनके डर की वजह से हम चले जाएं कहीं पे। वो तो आप कहीं भी जाएंगे उनके लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी उनके पास सारी नंबर हैं, ट्रेसिंग है। तो अभी मसला यही है, तो हम इसलिए इस कंडीशन पे पहुंच गए हैं आज। तो हमारे हिंदू बिरादरी के बहुत लोग इस मसले में परेशान हैं। पहले बिजनेस नहीं है यहाँ पे, कारोबार तबाह लगा पड़ा हुआ है जैकोबाद का। आए दिन रोज़ मोटरसाइकिल, मोबाइल, रोज़ कार पे बैठे हुए हैं, छीन के चले जा रहे हैं। तो देखिए ना, ये स्नैचिंग हो रही है, फिर कुछ रिकवरी भी हो रही है, स्नैचिंग भी हो रही है, रिकवरी भी कुछ हो रही है। अगर रिकवरी हो रही है, मैं बीच में बात कर रहा हूँ, रिकवरी तो हो रही है, लेकिन मुजरिम या मुलजिम जो है ना वो तो जाहिर नहीं, गिरफ्त में नहीं आ रहे। नहीं, हमने ये रिकवरी की, मुजरिम कहाँ गया, किससे रिकवरी की, ये देखे ना। वो बात यही है कि आप क्राइम तो रिकवर कर रहे हैं, क्रिमिनल को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो क्राइम नहीं रुकेगा ना। तो फिर इसलिए वो तो फैसिलिटेट करेंगे ना इंतजामिया। जब तक क्रिमिनल नहीं आता कानून के शिकंजे में, जब उसको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक तो ये क्राइम इस रफ्तार से चलता रहेगा, उसी में किसी किस्म की कोई ब्रेक श्रेक नहीं लगेगी। और दूसरी बात, हम आपके तवज्जो से ये भी शहर के उन लोगों को, हमें पता नहीं अगर वो ये सुन रहे होंगे, यकीनन अगर कोई अभी भी बता दे रहा है इस किस्म की हो रही है, तो हम कहते हैं कि खुदारा अपनी खामोशी तोड़े, आ जाएं, आवाज़ बने शहर का, हम आपका आवाज़ बनेंगे। फिर इंतजामिया से मिलकर इस सारे जो भी नेटवर्क है, तब ये जाहिर होगा इसके खिलाफ, इस नेटवर्क के खिलाफ। फिर हम सब मिलकर जो है ना पूरी अवामी और इंतजामी ताकत से हम इनको पाश कर सकते हैं। अगर ये लोग अपनी खामोशी तोड़कर, खौफ से निकलकर, मसलतों से निकलकर, ये तय है कि भाई जिंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में, तो इस तरह कहते हैं हमारे आलिम भी, तो रिज़्क भी हमारे खुदा के हाथ में, वो राज़िक है, वो जितना होगा हम रिज़्क वो हमें मिलेगा। जितनी जिंदगी बाहर है वो कब्र में नहीं होगी, जो फिर कब्र में वो बाहर नहीं होगा। तो लोगों को खौफ से निकलना चाहिए, ये खौफ तोड़कर निकल आए हमारे शहरी, वो बताएं कि किसको देते हैं और कौन उनके सहूलतकार हैं जिनके ज़रिए वो भत्ता पहुंचाते हैं। यकीनन यही लोग हैं जिन्होंने कल रिकॉर्डिंग की है
ये सारे तो इस सिलसिले में ये मौजूद हैं। तो एसपी साहब के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि देखो ये क्रिमिनल्स कितने हैं, कोई 100-200 की तादाद, सैकड़ों में होंगे, हजारों में नहीं है, लेस देन थाउजेंड्स, ठीक है। और हमारी फोर्स कितनी है, वो हजारों में है, हमारी आवाम लाखों में है। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये तो कर सकते हैं। एक किया था ना इमदाद भाइयों वाला केस, टेस्ट केस है सामने के, उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए उसको जो है टारगेट किया गया था। तो हमारी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। कि हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के करीबन 30 लाख के करीब जो है हमारी आबादी है, और उसको ये चंद सौ लोग यरगमाल किए बैठे हुए हैं, और फिर दोनों डिस्ट्रिक्ट की, और फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर का है, ये इनका जो हब बना हुआ है। अगर तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की फोर्स को मिला लें तो ये मोर देन 15,000 है, तो वो भी उनसे कहीं 1000 गुना ज्यादा है। तो अगर हमारी इंतजामिया, हमारी रियासत स्पेशली, हम ये कहते हैं कि अगर वो चाहे, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास बहुत सारी बजट इन पर खर्च हो रही है, तो ये अमन का गहवारा कर सकते हैं अगर ये अपने खुलूस नीयत से कोशिश करें, दूसरे चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं। क्योंकि हमारी पुलिस जो है वो अब प्रोफेशनल कम रही है, वो कमर्शियल हो रही है। तो प्रोफेशनल कमर्शियल उसकी एक और वजह भी है। आप देखें गुज़िश्ता ऐसे काफ़ी पुलिस मुकाबले हुए हैं या पुलिस के हाथों कुछ क्रिमिनल्स मारे गए हैं। हमारे पास कबायली जरगे होते हैं, फिर उन जरगों में पुलिस एहलकारों के ऊपर भी फाइन लगता है, फिर वो भी उनके पे करते हैं। तो अगर इस तरह से अगर एक पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को फायर करता है, शूट करता है, उसके हाथों कोई क्रिमिनल मर जाता है, उसको फिर वो 50 लाख भी पे करने होंगे, तो इस डर से कौन सा पुलिस वाला करेगा। मैं आपको एक तारीखी वाक़या बता दूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा जी। 1919 में ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटानिया इंडिया एक्ट के ज़रिए वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान मुश्तरका हिंदुस्तान में अवामी नुमाइंदगी का एक्ट पास किया था। उसके तहत 1920 में जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है। तो सिंध उस वक्त जो है बम्बई रेजिडेंसी की डिवीजन थी। ठीक, बॉम्बे रेजिडेंसी की उस वक्त 3 रेजिडेंसी पूरे हिंदुस्तान में, बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। तो हमारे जकवा से जो एमएलए मुंतखब हुए थे वो हुए थे खान बहादुर सरदार शेरमहमद खान बिजारानी। अच्छा। मीर हज़ार खान बिजारानी के दादा नूर मोहम्मद खान के वालिद साहब वो हुए थे, जिसको फिर ज़िमनी इलेक्शन में 1937 वाली जो सिंध इलेक्शन थी वो मोहम्मद अमीन खोसो ने शिकस्त दी थी। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ैनुद्दीन खान सुंदरानी फौत हो गए थे, वो सीट खाली हुई थी। उसी सीट पर कामरेड मोहम्मद अमीन खोसो और सरदार शेरमहमद बिजारानी का उसको उन्होंने शिकस्त दी थी। मैं वो 1920 वाली बात पर चला जाता हूँ। तो 1921 में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो है वो कनकोट से जा रहा था शिकारपुर। जब वो करमपुर से गुजरा तो एक गुमनाम हवाई फायर हुआ। करमपुर जो इनका शहर है, सिटी शहर है, रोड बाहर, शहर तो अंदर है। हाँ, तो ये सब तब से कच्ची सड़कें होती थी, उस पर एक गुमनाम फायर हुआ। उन्होंने पता करवाया कि मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि किसने फायर किया। फिर अंग्रेज मजिस्ट्रेट उस वक्त के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट उन्होंने कहा कि चलो ये बताओ कि यहाँ का सरदार कौन है। उन्होंने कहा यहाँ तो एमएलए है सरदार शेरमहमद खान बिजारानी। उन्होंने कहा इनको गिरफ्तार करो। उनको गिरफ्तार करें। और सरदार शेरमहमद खान बिजारानी को गिरफ्तार किया गया। 2 साल तक वो जेल में था, 2 साल तक। एक हवाई फायर में, 2 फायर पर, गुमनाम फायर पर। और फिर मुंबई रेजिडेंसी काउंसिल में उसके होम मिनिस्टर में जब रेजोल्यूशन आया 2 साल के बाद, कराची के एमएलए ने पेश किया था, फिर जाकर उसकी जमानत हुई। ये अगर मैं कहता हूं कि इस तरह के अगर जिरगे होते हैं, अगर जो जिरगा करता है पुलिस वालों के ऊपर ये जितनी भी जुर्माने आयद करके वो अपना कबायली निज़ाम मजबूत करना चाहते हैं, तो दरअसल हमारी बुराई का जड़ ये कबायली निज़ाम है, ये सरदारी निज़ाम है और ये अपना जागीरदारी निज़ाम है।
जब तक, और रियासत में सारे लोग यही बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने निज़ाम को और मजबूत करेंगे। उन्होंने मैकेनिज्म अपना सेट किया हुआ है, सेट किया। तो देखो बात ये है कि अगर ये लोग चाहें, प्रेसिडेंट तो मौजूद है ना। देखें आपने कहा कि सरदार को 2 साल की कैद हुई थी, वो उस वक्त की बात कैद नहीं थी, वो जेल में थे। अंडर ट्रायल थे और फिर उसको जमानत पर रिहा किया गया। बात ये है कि अब जो पुलिस हमारी फोर्सेस है, इसमें तकर्री जो होती है वो भी सियासी शख्सियात के लोगों की होती है। तब कौन सा ऐसा आईजी डीआईजी होगा जो किसी सरदार को अरेस्ट करेगा या उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल करेगा? मैंने तो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जितनी मेरी उम्र है, मैंने नहीं देखा। यही तो हम कह रहे हैं, तो एक ही इदारा छोड़ दें, आप पॉलिटिकल उनमें इंटरफेरेंस नहीं करें, वो है पुलिस का। बाकी जितने आप डिपार्टमेंट हैं भले आप करें, पुलिस को जो है ना वो गैर सियासी करें, उसको प्रोफेशनल बनाए और उसको इस सियासी मुकर्ररी जो है ना सियासी बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, छोड़ो मेरिट पर होनी चाहिए। इसको जब तक प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे तब तक मैं नहीं समझता कि हमारा निज़ाम, अब तो देखो ना पुलिस थाना जो है सबसे ज़्यादा करप्शन का गढ़ बना हुआ है, सबसे ज़्यादा तशद्दुद का एक कैंप बना हुआ है, टार्चर सेल बना हुआ है। तो इस तरह तो थोड़ा ही होता है। आपकी बात से वो तो एक सरदार की एक बड़े एरिया था, लेकिन अभी अगर कोई क्राइम होता है किसी एसएचओ के थाने की हद से, तो उस एसएचओ को सजा दी जाए, तब हो सकता है कि क्राइम्स कम हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो बेहतर है। इस तरह से अगर उनकी मॉनिटरिंग होगी, इस तरह से उनके ऊपर कुछ सजाएं होंगी उनको, तब जाके हो सकता है कुछ बेहतरी आए इस निज़ाम में। ये भी एक टूल है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बाबू साहब, आपके साथ सिंध दोस्त कमेटी के सारे दोस्त इकट्ठे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आपके साथ चले भी हैं। आप इनकी जद्दोजहद को क्या देखते हैं? इनकी सब काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ आदमी है, इन्हों को कोई रोड से, कोई सड़कों पे निकलने का भी शौक़ नहीं है। ये वो बंदे हैं जो किसके साथ नाजायज़ी हो, अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद चाहते हैं ये लोग। इसलिए मैंने साईं वालों को बोला कि हम भी इन्हों के साथ अगले 1-2 प्रोग्राम में थे, देखा कुछ नज़र आया, तो इसलिए मैंने साईं वालों को बोला सर ये मसला हुआ है। क्योंकि ऐसे तो देखिए आप इनसे भी मुतमईन थे, तभी आपने इनसे मुतमईन था, तो तब इसलिए मैंने पहले साईं वहाँ से रब्ता किया है मैंने सबसे पहले कि ये मसला हुआ है। क्योंकि हम पहले भी बैठे हुए थे, एक दूसरे से मीटिंग होती रही, मैंने समझा कुछ है वज़न, तो इसलिए मैंने कहा दूसरे तो कोई सियासत अपनी जगह पे चमकाता है, हर शय करता है, हर चीज़ देख, तो क्योंकि पुराना खुद भी मैं 20-25 साल से चलता आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जैकोबाद के अंदर क्या हो रहा है, कोई खुद को केश करवा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सारी। बाबू महेश लाखानी साहब, आप देखें हिंदू पंचायत के इलेक्शन, वो काफ़ी अरसे से नहीं हुए, उसकी कोई ख़ास वजह क्या बात है? साईं देखें, शहीद सद्दाम चंद इस इलेक्शन की वजह से शहीद हो गए हैं, सद्दाम चंद चावला। हाँ, 2001-2 में। उसके बाद शहीद सद्दाम चंद ने भी इलेक्शन करवाए, इलेक्शन के इलेक्टेड अवाम के मैंडेट से आए थे। उसके बाद मैंने भी अवाम के मैंडेट से 2 दफ़ा मैं आया हूँ, मैंने टाइम पे इलेक्शन करा। ये वाहिद जो ये बंदा अभी काबिज जो पहचान था हमारे, जो हमें जो अभी ये मसला हुआ है मेरे साथ, ये पहचान ना होने की वजह से हुआ है। अगर ये पहचान होती तो आज ये किस्सा जैकोबाद में अंदर किसी दीवान के साथ ना होता, ये जो माइग्रेशन हो रही है ये भी ना होता। माइग्रेशन जो जा रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं? जे दूसरे शहरों में कहीं भी, जिसको जहाँ समझ में आ रहा है माइग्रेशन करके जा रहा है जैकोबाद से, जैकोबाद छोड़ रहे हैं, जैकोबाद छोड़ रहे हैं। इसकी वजह ये भी हमारी पहचान फाल नहीं है। कितनी फैमिलीज होंगी जो यहाँ से माइग्रेट कर गई हैं? आप मीडिया के सामने ये सब नज़र आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है। अब देखें ना, कराची पहले कुछ नहीं था, इतने घर चले गए हैं कराची के अंदर, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर कितने लोग जा रहे हैं। अभी हिंदुओं की बात छोड़े, मुस्लिम लोग अभी परेशान है, बोल रहे हैं। तो हमारे 2-3 मुल्क हैं, आप किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ज़्यादा तो कम से कम पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हिंदुस्तान जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं लोग, बिल्कुल कह रहे हैं कि वो मजबूरन जा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपनी सिंध से मोहब्बत करते हैं, सिंध में पैदा हुए हैं, इस धरती को छोड़ने मजबूरी ये है कि रोते हुए छोड़ जाते हैं। कश्मीर से, इधर से, जैकोबाद से रोते हुए जा रहे हैं, अब बच्चों को अपनी धरती को छोड़ के जा रहे हैं। हमें भी दुख होता है, कभी भी हमें भी रोना आता है, क्योंकि मजबूरी है कि हमारी इलेक्शन होती है, अपनी बिरादरी को चलने का तरीका होता है ना। ये काबिज बैठा हुआ है, मैंने इस दिन उसको कहा
ये मसला मेरा हल हो जाए। बड़ी हमारी जो रुकावटी मसले हो रहे हैं ये पहचान की वजह से हो रहे हैं। जब तक ये काबिज बैठा हुआ है, आप लोगों की कम्युनिटी सारी जितनी भी है वो लोग इकट्ठे होकर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? क्या बिल्कुल उनमें इतनी जरूरत नहीं है? जरूरत, क्योंकि बीच में तो 2018 इलेक्शन में बड़े सियासी इश्यूज आ गए थे 2018। अभी तो इश्यूज नहीं है, अभी तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि सियासी मसले हो रहे थे। अभी जो मैंने अभी उस दिन जो 20 तारीख को ये 22 तारीख को संडे के दिन जो कज़िया थे मैंने वाजे कह दिया, सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा अभी जो मसले इलेक्शन होने चाहिए। मैंने लालचंद को भी उधर रुकेश आदमियों के सामने 3-4 हज़ार बंदों के सामने कहा, लालचंद 12 साल बहुत टाइम हो गया है, सारा शहर का आपने सत्यानाश कर दिया है। शहर में अभी कोई अमन अमान नहीं बचा है। हिंदू बरादरी दरपदर हो गई है, कहीं कहाँ पे जा रही है, कहीं होटलों पे जा रही है, कहीं बंगलों पे जा रही है, वहाँ हमारी औरतें जा रही हैं। मैंने कहा अभी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बगैर मसले नहीं हल होंगे। तो मौजूदा सदर ने आपके ऊपर ये जो अभी भत्ते के मैसेजेस आए हैं इस पे कोई एक्शन लिया है?